कहते हैं कि हर बीतता समय अपने पीछे बीते समय को इतिहास में तब्दील करता हुआ आगे निकल जाता है। ऐसे ही एक ऐतिहासिक इलाके में हम खड़े हैं, लखनऊ के पुराने इलाके में। और मेरे पीछे जो आपको पुल नज़र आ रहा है, ये लखनऊ का पीपे वाला पुल है। ये गोमती नदी पर तामीर किया गया था अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान, यानी ब्रिटिश शासनकाल जब था तब। समय सीमा इसकी 1914 से 1920 का वो दौर था जब बरतानिया हुकूमत हिंदुस्तान में अपने शिखर पर थी, और तब गोमती नदी पर ये पुल बनाया गया पीपे और लकड़ी का सहारा लेकर के, जिससे लोग जो हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। जिस तरफ हम खड़े थे वहाँ पर इमामबाड़ा है, रेजिडेंसी है, तमाम पुराना इलाका है। सामने की तरफ जिस इलाके में आप देख रहे हैं वो लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र को उस वक्त में जोड़ता था, लेकिन अब पूरा ही शहर बड़ा हो चुका है। दोनों ही तरफ शहर है, कुछ ही जगह आपको खाली नज़र आएगी बामुश्किल। लेकिन अब इतिहास जो है वो इस पुल को समय के गाल में समाने वाला है। कहने का पर्याय यही है कि अब ये पुल थोड़े समय बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लखनऊ में ये एक बेहद प्रमुख स्पॉट था। लोग इसे पीपे वाले पुल के नाम से जानते थे, यहाँ पर घूमने आते थे, देखने आते थे कि आखिर पीपे वाला पुल कैसा होता है। तो अब जो लोग देखना आना चाहते थे उनके लिए बस तस्वीरों में रह जाएगा। थोड़े समय बाद इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाएगा, यानी खोल करके यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहीं पर बगल में मेरे सहयोगी कुंदन सिंह आपको दिखा रहे हैं कि दूर पे आपको कुछ मज़दूर नज़र आएंगे जो यहाँ पर बड़ी मशक्क़त के साथ लगे हुए हैं, जो नए पुल का निर्माण कर रहे हैं। हम बता दें कि सरकार जो है वो एक नए पुल का निर्माण करा रही है। ये दाऊद नगर फैज़ुल्लागंज का जो ट्रैफिक है उसे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैनेज करेगी और लोग बड़े ही आसानी से वो आर पार जा सकेंगे। फैज़ुल्लागंज और जो दौलतगंज है, दाऊद नगर है, ये जो इलाके हैं, ये गहला, ये सब जितने इलाके हैं, इनका जो मूवमेंट है वो बड़ा आसान हो जाएगा, आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जिस पुल पे हम खड़े हैं इस समय अगर आप देखें तो सिर्फ 2 पहिया वाहन हैं जो यहाँ से गुज़र रहे हैं, क्योंकि जो नगर आयुक्त हैं नगर निगम के, उनके द्वारा पहले ही यहाँ पर जो बड़े वाहन हैं यानी 3 पहिया और 4 पहिया वाहन हैं उनको जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया था कि वो इससे नहीं गुजरेंगे। ऐसे में जो सिर्फ साइकिल हैं, ठलियाँ हैं और मोटरसाइकिलें हैं वही यहाँ से सिर्फ पास हो रही हैं, वही सिर्फ यहाँ से जा रही हैं। मेरे बाईं ओर आप गोमती मैया को देख रहे हैं। यहाँ पर सूर्यास्त धीरे धीरे होने वाला है, शाम की पहर हो चुकी है। कहते हैं कि इतिहास में बहुत सारे सूर्योदय के बाद में, बहुत सारे सूर्यास्तों के बाद में एक नया सूर्योदय जब हुआ तो वो एक नए युग का सूर्योदय होता है। ऐसा ही सूर्योदय यहाँ पर भी होने वाला है। बाईं ओर तो पहर सूर्य अस्त की हो गई है, पर दाईं ओर अगर आप देखें तो वो कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि विकास का एक नया सूर्योदय होने वाला है। यहाँ देखिए, आपको अलग से भी बड़ी आवाज़ें आ रही होंगी। दरअसल ये स्थिति हो गई है। देखिए, अगर मैं इसमें हाथ डालूँ पूरा अपना तो मेरा पूरा हाथ यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा सा गैप है। 4-5 इंचेस का ये पूरा गैप जो है आपको नज़र आएगा। इसमें हाथ डालेंगे तो चला जाएगा। यहाँ नीचे देखिए, नीचे भी जो है बहुत सारा गैप राइट साइड में है, और बिल्कुल जो एज है, एज पे भी जो यहाँ देखिए जो लकड़ी है वो टूट के ही नीचे गिर चुकी है। ये लकड़ी खोखली हो चुकी है, और ये स्थिति बयां कर रही है कि बरतानिया हुकूमत ने बना ये पुल अब अपनी अंतिम सांसें भी ले चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि ये पुल वेंटिलेटर पे है तो कोई गुरेज नहीं होगा। दाईं ओर देखिए, बिल्कुल बीचों बीच देखिए बड़े बड़े जो हैं वो गड्ढे हैं। इसके लिहाजन ही जो है जो नया पुल का निर्माण है वो अब यहाँ पर कराया जा रहा है। काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो यहाँ से आवागमन कर रहे हैं। अब ये समझिए कि अगर रात में कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है, क्योंकि लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर पूरा पैर जो है वो जा सकता है। देखिए, मेरा पैर यहाँ पे बड़े आसानी से चला जा रहा है अंदर की तरफ, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे स्टक हो सकता है। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी स्टक हो सकते हैं। जो बोल्ट हैं अंदर के, जो बोल्ट मजबूती के लिए लगाए गए थे, वो खुद जंग खा चुके हैं। जंग ने उनको स्वयं खोखला कर दिया है। पीपे पर भी अगर आप देखें तो बेसिकली जो पीपा होता है लोहे का होता है, इस पर भी जो है जंग लग चुकी है। वेंटिलेटर पे है पुल, बड़ी सामान्य भाषा में बात करें तो वेंटिलेटर पे है, लेकिन अब विकास का एक नया सूर्योदय होने वाला है। मेरे बाईं ओर अगर आप देखें तो सूर्यास्त की तरफ सूर्य देवता बढ़ रहे हैं। शाम की पहर बिल्कुल सूर्यास्त की ओर जा रही है। लेकिन दाईं ओर अगर आप देखें तो जो लेबर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हैं लोग, जो यहाँ पे स्पॉट पे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो नए सूर्योदय की ओर बढ़ रहे हैं। ये सूर्योदय है नए विकास का, ये सूर्योदय है लखनऊ में नए पुल का।
तो वेंटिलेटर पर पड़े इस पुल पे हम लोगों से बात करने चल रहे हैं और स्थिति हमारे सहयोगी आपको पहले दिखा ही चुके हैं। हालात बड़े ख़राब हैं यहाँ के। जनाब क्या नाम है आपका? राहुल। कब से इस पे ट्रैवल कर रहे हैं, कब से कम्यूट कर रहे हैं? कम से कम ने जब से उम्र हुई तब से। बचपने से, जब से गाड़ी सीखी तब से? हाँ, अच्छा, तो ये गाँव से भी जाते थे। अच्छा। तो एक बात बताइए, पहले क्या हाल था, अब क्या स्थिति है इसकी? वैसे ही है, खाली ये थोड़ा क्या सुधार किया है बस इसमें, ये खम्भे में लगा के सुधार किया गया है बस। हादसों वगैरह का क्या सीन है इसमें? हादसे होते रहते हैं? हाँ, होते रहते हैं, कभी भी कुछ पता नहीं कितने समय हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। नहीं कह सकते। ट्रैफिक कितने तकरीबन जो है लोग दिन में पास होते होंगे यहाँ से? यहाँ तो हमेशा चलती रहती है, आप देख ही रहे हैं। मोटा मोटा आंकड़ा 1 लाख रख लें? हाँ, एकदम मिनिमम जाते ही होंगे इतने लोग, तो रोज़ आते आते गिनते तो है नहीं हम। एक मिनट के लिए भी अगर आप देखें तो गाड़ियाँ यहाँ रुक नहीं रही हैं और निरंतर जा ही रही हैं। हाँ, यहाँ से निकल रहे, 4 व्हीलर भी निकलते थे पहले, अब नहीं, बंद कर दिया गया। नहीं, 4 व्हीलर ट्रैक्टर सब जाते थे यहाँ से। अब बंद है सब। नए पुल की सौगात मिलने वाली है आपको, बगल में ही बन रहा है। अच्छा है, और क्या। इस कदम को सरकार के कैसे देखते हैं? क्या बताएं, जो ठीक है जैसा करें, ये तो बनना ही चाहिए था वैसे। अच्छा, इसको भी रखने, मतलब अभी इसको जैसे बात चल रही है कि सुनने में ऐसा आता है कि इसको तो हटा देंगे, ये तो एक्सपायर हो चुका है, बहुत जर्जर हो गया है। आपको कैसा लगता है कि ऐतिहासिक तौर पे इसको रख लेना चाहिए? जाना पड़ेगा फिर। अच्छा, गांव आपका इधर पास में ही है? ये पीछे है, यहाँ इधर पीछे है। तो थोड़ा घूम के चले जाइएगा, पर नए पुल से जाइएगा फर्राटा भरते हुए बढ़िया। बहुत घुमा पड़ेगा। इसको रखना ही चाहिए वैसे तो। ये भी रहे, वो भी रहे। यहाँ पे किसान लोग जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ से उस पार घर रहते हैं, इस पार खेती। साइकिल से यहाँ पर एक सज्जन आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। कब से बाबा इसका इस्तेमाल कर रहे हो आप? ये 5-6 साल से कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, तो अभी नया पुल भी बगल में आपके बन रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, सरकार ने कर रहा है बहुत। बाकी भाई आना जाना बहुत बढ़िया हो जाएगा इसकी वजह से। कभी इधर रात में गुजरते होंगे, दिक्कतों का सामना? हाँ, दिक्कत होता था, अब बहुत जब हो जाएगा, बहुत रोड चालू हो जाएगा। यहाँ तो लाइट भी नहीं है? नहीं, लाइट तो है, वो इसमें नहीं है। रात में पुल पे कैसे दिखता होगा? नहीं, लाइट वो आती है, वो वहाँ की रोशनी से काम चला लेते? हाँ, चला देते। खुद की कोई रोशनी है ही नहीं? नहीं। नए वाले पुल पे तो रोशनी भी होगी, सब तो कुछ सब हो जाएगा, तो बहुत अच्छा हो रहा काम। एक भैया मिले, कह रहे घूम के जाना पड़ेगा, हमारा गांव तो बगल में ही है। अरे तो घूम जाना पड़े तो जगह जगह थोड़ा सरकार बना दी है, तुम जहाँ चाहो तहाँ बना देगा भाई। जहाँ होगा व्यवस्था वहीं तो बनाएगा भाई। उसको वहाँ से रोड मिल रहा तो उसको बना रहा, अब ये जगह थोड़ा मिल जाएगा। आप सरकार के इस फैसले से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। देखिए, स्थानीय निवासी हैं और ये बेहद खुश हैं, क्योंकि इनके जगह पे जहाँ रहते हैं, इनके जो होम प्लेस है, वहाँ पे एक नया पुल सरकार बना के दे रही है कम्यूट करने के लिए, गोमती के इस पार से उस पार के लिए जाने के लिए। आइए अब आपको जहाँ पे नया पुल बन रहा है वहाँ पर लेके चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ लोग फ़ोटो भी खिंचाने आते हैं। मैंने बताया बड़ा ऐतिहासिक स्पॉट है, ऐसे में लोग देखने भी कई लोग आते हैं। सिर्फ जिज्ञासा होती है क्या ये देख करके आते हैं कि पिपला पुल होता क्या कैसा है। कुछ लोग हैं जो कम्यूट करते हैं, रेगुलर यहाँ से गुजरते हैं। आइए अब नए स्पॉट पर चलते हैं जहाँ पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है, वहाँ पर चल के आपको वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आइए अब हम उस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ पे ये पुल बनाया जा रहा है। मेरे सहयोगी अगर आपको पीछे दिखाएं तो ये रास्ता है जो आएगा और वो यहीं से पुल में मर्ज होगा और आगे पुल जा कर के नदी को पार करके जो ग्रीन कॉरिडोर है वहाँ पर एंड होगा जा कर के। तो ये रास्ता है, देखिए बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और शुरुआती दौर का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे जो है वो आपको मशीन्स यहाँ पे खड़ी नज़र आएंगी। लेबर्स हैं यहाँ पर, लेबर की जो रुकने की व्यवस्था है वो भी बाईं ओर करी गई हैं। यहीं पर वो यहाँ पर हॉल्ट लेंगे और बगल में कार्यालय बनाया गया है। और यहाँ पे देखें बड़ी बड़ी मशीनें हैं और ये मशीनें जो हैं यहाँ पर अपना कार्य करेंगी और बेहद जल्द विकास की जो रफ्तार है उसको, उस बयार को और रफ्तार देंगी। सहयोगी जी मेरे आगे आ जाए और यहाँ पर हम आपको दिखाते चलें। देखिए दाईं और जो लेबर्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं और ये इतने बड़े बड़े जैसे पिलर जो आप नज़र आ रहा है 74.00, ये मार्किंग भी यहाँ पे करी गई है। बड़े बड़े जो पिलर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। काम चल रहा है तो इस समय देखिए टाई अप करने का काम चल रहा है और आगे चल कर के भी एक आगे पिलर नज़र आपको आएगा।
और इतने समय हम एक और इस तरह की बड़ी क्रेन के जस्ट पास में आ गए हैं और ये देखें बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, यहाँ पर बुलडोज़र भी खड़े हुए हैं, जेसीबीज़ हैं जो कि मल्टीपल यूज़ करके यहाँ पे जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पर किया जाएगा। तो 2 पिलर आपको हम दिखा रहे हैं जो शुरुआती दौर में बनाए गए हैं और ये पिलर्स जो हैं यहाँ पर बहुत थोड़े ही कंप्लीट हुए हैं, पर शुरुआती दौर का कार्य जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। सामने देखिए गोमती नदी है और एक गोमती नदी है, उसके पार अगर आप देखेंगे तो मेरे सहयोगी अगर आपको जूम करके दिखाएं तो वहाँ पर आपको ग्रीन कॉरिडोर नज़र आ रहा होगा। ग्रीन कॉरिडोर वही कॉरिडोर है जो सीधे IIM रोड को पुराने लखनऊ के इलाके में जोड़ता है, इमामबाड़े के पास आके एंड होता है और IIM रोड पे शुरू होता है। ये गोमती नदी का पैच है। अभी आपको मैं दिखाया कि बहुत ऐतिहासिक पीपे वाला पुल है, बहुत जर्जर अवस्था में है और लोग जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। बहरहाल अभी अगर हम बात करें इसकी तो गोमती नदी पे जो कंस्ट्रक्शन है वो अब धीरे से शुरू होना है। शुरुआती दौर का कार्य शुरू हो चुका है और यहाँ पे देखिए पानी को भी जो है थोड़ा सा रोका गया है। उसके बाद जो है ये स्थिति आपको नज़र आएगी। यहाँ बल्लियाँ लगी हैं, यहाँ पे पूरा एक जो प्लेटफॉर्म है वो उसको बनाया गया है और अब यहाँ से यहीं से वो जो पुल है वो यहाँ से इस इलाके को पार करेगा और आगे जाके ग्रीन कॉरिडोर पर रुकेगा। ये सांचा है, अगर आप देखें तस्वीरों में तो ये सांचा है जो पुल का एक पिलर बनता है उसको राउंड अप करने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है इस स्पॉट पे भी एक पिलर यहाँ पे रखा जाएगा। तो टोटल 3 पिलर हैं शुरुआती जो यहाँ पर बनाए जाएंगे, बाकी आगे की तरफ बनाए जाएंगे। तो ये जो है ये तस्वीरें हैं इस समय नए पुल की, जिसका कंस्ट्रक्शन जो है वो अब सरकार यहाँ पे करा रही है। यहाँ पे गोमती मैया आपको बहती नज़र आ रही होंगी और बाईं ओर आपको वो पुल नज़र आ रहा होगा जहाँ से अभी हम आए हैं। ये पुल हमने आपको दिखाया, इतिहास के पन्नों में थोड़े दिनों बाद ये दर्ज हो जाएगा और इतिहास एक नया रचेगा ये पुल। यानी दाईं तरफ वो आगामी विकास का इतिहास है जो आने वाला है और एक तरफ वो जाता हुआ इतिहास है जो बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक जिसने लखनऊ की लाइफलाइन कही जाने वाली गोमती नदी के इस पार से उस पार लोगों को जोड़ा, इस पार से उस पार लोग कम्यूट कर पाए, उसका एक सेतु रहा है। वो ऐतिहासिक सेतु एक तरफ आप देख रहे हैं और दूसरा आप देख रहे हैं जो एक नया इतिहास रचेगा, एक विकास के नए आयाम रचेगा। देखें यहाँ पर जो लेबर फोर्स है वो पूरी मेहनत के साथ डटी हुई है और सभी बेहद मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक जोश है, एक जज्बा है कि हम एक नए इतिहास को यहाँ पर लिख रहे हैं, विकास के एक नए अध्याय को लिख रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए 2 हैं। 2 तस्वीरें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दाईं और तस्वीर आप देख रहे होंगे जहाँ पर पीपे वाला पुल है जो कि एक प्राचीनतम इतिहास यानी बरतानिया हुकूमत का इतिहास अपने साथ समेटे हुए है। वहीं दूसरी ओर विकास का एक नया पत्थर आपको नज़र आएगा जो विकास की एक नई इमारत यहाँ पर बना रहा है, जो नए लखनऊ को पुराने लखनऊ से जोड़ेगा। जो डेवलप्ड सिटी है इमामबाड़े की तरफ की, उसको अब दूसरे इलाकों से जोड़ा जाएगा इस पुल के माध्यम से। आइए अब आपको इस पुल की जो विशेषताएं हैं, जो सरकारी इसमें जो लिखित चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। 2027 तक ये पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो है विकासखंड के गाँव घाट रोड पर मेहंदी घाट के निकट गोमती नदी पर 2 लेन सेतु होगा। मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण जो है यहाँ पर किया जा रहा है, सुरक्षा के अनुसार यहाँ पे काम किया जा रहा है। शासनादेश की संख्या यहाँ दी हुई है। इतने रुपए इसमें लग रहे हैं, आपने देखा 5398.08 लाख रुपए का यहाँ पे पूरा खर्चा आ रहा है। 303.380 मीटर का ये जो है पूरा पैच रहने वाला है। सेतु की चौड़ाई और लंबाई ये पूरा यहाँ पे बताया गया है। 2027 ये प्रमुख हो जाता है कि 25 में जो है वो कार्य शुरू हो रहा है, जून 2027, यानी कि 2 साल का ये टाइम पीरियड है अमूमन, जिसमें इस पुल को बना करके कंपनी ने देना है, सेतु निर्माण निगम को जनता के हाथ में सुपुर्द करना है। शुरुआती काम अगर हम आपको दिखाएं तो 74.00 मीटर पे ये पिलर जो हैं वो अब यहाँ पे गड़ना शुरू हो गए हैं। जो वर्कर्स हैं वो भी आपको बड़े बेहद खुश नज़र आ रहे होंगे, बड़े खुशी के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत जोश में नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इनकी खुशी और जोश के साथ यही लग रहा है कि बेहद जल्द इस पुल का जो निर्माण कार्य है वो हो जाएगा और जनता के लिए ये पुल बेहद जल्द बन करके 2027 जो कि लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के समय सीमा पर जनता के हाथ में सुपुर्द कर दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, एमएस टुडे, लखनऊ।